नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए दिन भर की खबरों पर जानकारी लेते हैं। खबर दिन भर में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। इनकी सूचना दिल्ली पुलिस को सौंप इनकी वापसी करने को कहा। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी भेजे जा रहे वापस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी में भी घटी श्रद्धालुओं की संख्या। बीते दिन 18,000 श्रद्धालुओं ने ही किए मां के दर्शन, जबकि प्रतिदिन होती थी 40 से 50,000 श्रद्धालुओं की संख्या। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भद्रवाह के गुलडंडा पर्यटन स्थल को फिर खोला गया। जिला प्रशासन ने 5 दिन बाद पर्यटन गतिविधियों को किया बहाल। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत गुलडंडा जाने की मिली अनुमति। लेफ्टिनेंट स्वर्गीय विनय नरवाल के परिवार के सदस्यों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 50 लाख नकद व नौकरी देने का किया ऐलान। पहलगाम में आतंकियों द्वारा मारे गए थे करनाल के विनय नरवाल। कुपवाड़ा के कंडी खास में आतंकियों ने सामाजिक कार्यकर्ता को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल गुलाम रसूल मागरे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, लेकिन उपचार के दौरान मागरे ने तोड़ दिया दम। गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने शुरू की पहलगाम आतंकी हमले की जांच। घटनास्थल पर टीमें साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी। प्रवेश व निकास बिंदुओं पर भी हो रही जांच। सेना की वर्दी, शू व अन्य सामान की बाजार में बिक्री पर लगी रोक। कहा राष्ट्रविरोधी तत्व कर सकते हैं इनका गलत उपयोग, इन्हें बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बांदीपुरा में सक्रिय आतंकी का मकान किया गया ध्वस्त। नाज कॉलोनी में आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी का था 2 मंजिला मकान। शेख लश्कर तैयबा का है स्थानीय कमांडर। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के ओजीडब्ल्यू के आवासों पर दबिश। श्रीनगर पुलिस ने ओजीडब्ल्यू के 63 ठिकानों पर की छापेमारी। यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में शामिल ओजीडब्ल्यू थे रडार पर। एमपी के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने को कहा। उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश किए गए जारी। पुरानी पुंछ की वार्ड 17 में पेश आया हादसा। एक घर में घुसे आवारा कुत्ते ने 5 बकरियों को बनाया निवाला। परिवार ने प्रशासन से की मुआवजा देने की मांग। पाकिस्तानी सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। तूतमारी गली और रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार से हुई गोलाबारी। भारतीय सैनिकों ने भी छोटे हथियारों से गोलाबारी करके दिया जवाब। डोगरा क्रांति दल उधमपुर ने नशे के खिलाफ मैराथन का किया आयोजन। संस्थापक व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने दिखाई हरी झंडी। अंबेडकर चौक से शुरू हुई मैराथन चरी स्याल में हुआ समापन। गटारू हत्याकांड में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ पेश किया आरोप पत्र। सब जज कोर्ट जम्मू के समक्ष पेश किया गया आरोप पत्र। हालांकि 3 लोग इस मामले में अभी भी हैं फरार। शोपियां के हाजी चेक किंगम में वैन और ट्रक में हुई टक्कर। हादसे में वैन सवार लोगों के घायल होने की सूचना। घायलों को ले जाया गया नजदीकी अस्पताल। बिछना के चकबाना गांव में कई किनाल गेहूं की फसल जलकर हुई राख। खेतों में बिजली के तार टकराने से पेश आया हादसा। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। बुद्धल के गब्बर पंचायत में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। बिजली विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता परेशान। बिजली ट्रांसमिशन लाइन टूटने से 40 से 50 घरों में पसरा अंधेरा। चिनानी में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़। 1 किलो 25 ग्राम चर्च के साथ 3 लोग किए गिरफ्तार। आरोपियों में शंकर, शंभू और रीना निवासी होशियारपुर है शामिल। जम्मू कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ की मासिक बैठक खोड़ में हुई। बैठक में पहलगाम हमले पर संघ के सदस्यों ने जताया रोष। मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति को लेकर की गई कामना। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने पुलवामा में किया मौन विरोध प्रदर्शन। काम के समय कर्मचारियों की मौत और घायल होने को लेकर किया प्रदर्शन। कहा सरकार द्वारा उनके परिवारों को की जा रही अनदेखी।
भाजपा नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने सुनी पीएम के मन की बात में पहलगाम आतंकी हमले पर बोले पीएम मोदी, कहा हर भारतीय का खून खोल रहा आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कई छात्रों को स्कूलों से किया वंचित। टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस पर जताई गंभीर चिंता। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित क्षमा पत्र के आधार पर दिया जाए प्रवेश। सुंब के जट्टा गांव में कल बसंतर में डूबे व्यक्ति का शव हुआ बरामद। मृतक की पहचान पूरन सिंह के रूप में हुई। एसडीआरएफ ने दूसरे दिन नदी से बरामद किया शव। जम्मू कश्मीर में 1 मई तक मौसम रहेगा पूरी तरह से शुष्क, जबकि 2 व 3 मई को कई स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने किसानों को 1 मई तक फसल समेटने को कहा। उधमपुर में भगवान परशुराम जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। परशुराम युवा दल ने किया शोभा यात्रा का आयोजन, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय युवाओं ने लिया भाग। तो फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।